आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन ग्रामी, आज मैं आपके लिए जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो है सूरज ग्रहण माह मार्च 29 मार्च 2025 का दूसरा ग्रहण। पहला चांद ग्रहण था, अब जबकि दूसरा सूरज ग्रहण है। पहला 14 मार्च को लगा था, अब ये 29 मार्च को लगने वाला है। कबल अज़ वक्त आपको वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद आपको होशियार करना है कि ये सूरज ग्रहण आपके कहाँ लग रहा है। याद रखना, चांद इंसान के मिजाज पर लगता है, उसके जो असरात होते हैं इंसान के मिजाज पर और उसके आर्गन पर भी लगते हैं, लेकिन जो सूरज ग्रहण है ये इंसान के मिजाज के साथ साथ इंसान के जिस्मानी जुनबे पर ज़्यादा असर करता है। जिस तरह चांद ग्रहण इंसान के मिजाज पर ज़्यादा असर करता है और आर्गन पर, जिस्म पर कम असर करता है, इस तरह सूरज ग्रहण इंसान के जिस्म पर ज़्यादा असर करता है और इंसान के सॉफ्टवेयर पर बहुत कम असर करता है। तो ये सूरज ग्रहण जुज़वी सूरज ग्रहण है और ये शुरू होगा यहाँ 1:50 पर और इसका अरूज होगा 3:47 पर और ये ख़त्म होगा 5:43 पर। इसका दौरानिया 4 घंटे और 53 मिनट है। ये जुज़वी सूरज ग्रहण होगा। इसके बद असरात पूरी दुनिया में होंगे। पहली वीडियो हम रिकॉर्ड कर चुके हैं हमल सौर जोधा सरतान की। ये 4 बुर्जों पर क्या असर करेगा वो पीछे वीडियो लगी खड़ी है। आज जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये भी 4 बुर्ज हैं, असद, सुंबला, मीज़ान और अकरब, ल्यू, विर्गो, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो, कि इनके ऊपर ये क्या असरात करेगा ये सूरज ग्रहण और इनके किस किस जगह किन मंसूबात में ये तबाही और बर्बादी ला सकता है, नुकसान से इनको दो चार कर सकता है। कबल अज़ वक्त इनको होशियार किया जा रहा है ताकि ये अपने मुमकिना जो है ना इसके बद असरात को ख़त्म करने की तदाबीर अख्तियार कर सकें। इस सूरज ग्रहण के बद असरात को ख़त्म करने की मुमकिना तदाबीर वो कर सकें। इसके अलावा बाज़ अस्ट्रोलॉजर आपको बोलेंगे कि इस जो है ना सूरज ग्रहण के जो बद असरात हैं वो अगर किसी के ज़ैचे के, ये जैसे ये ज़ैचा होता है ना, ये हम बनाते हैं, ये देखो ये ज़ैचा, इसमें 12 खाने होते हैं। 12 खानों में से जिस बंदे के खाना नंबर 6 मर, 8 मौत और 12 खुफिया दुश्मन और पर लगेगा तो वहाँ बजाय नुकसान के फ़ायदा देगा। ये बिल्कुल झूठ है। हम मुसलमान हैं, हम एस्ट्रोलॉजी को इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक देखेंगे तो हम रसूलुल्लाह के पास जब जाएंगे तो रसूलुल्लाह ने फरमाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि जब सूरज ग्रहण लगा हो तो भागकर मस्जिद में दाखिल हो जाओ और इतना लंबी नमाज पढ़ो कि सूरज ग्रहण ख़त्म हो जाए तब आप बाहर आए। तो एक तो आपने इस सूरज की लाइट में जाने से मना फरमाया है कि जब सूरज ग्रहण हो तो आप उसकी डायरेक्ट जो है ना शुआओं के नीचे ना आए। अगर मजबूरी है काम करें तो सूरज की तरफ ना देखें, कोई चश्मा लगा लें या सर के ऊपर कोई और कपड़ा लगा लें तो बेहतर है, आपने मना फरमाया है। लेकिन सबसे बेहतर बात जो आपने फरमाई है कि 2 रकात नमाज कसूफ अदा करो, नमाज के बाद फिर वज़ाइफ़ सदके हैं, तो ये ज़रूर करने चाहिए एक मुसलमान को ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके अपने आप को सूरज ग्रहण के बद असरात से। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला बुर्ज जो असद है, असद बुर्ज को ये कहाँ लग रहा है, जहाँ लोग असद बुर्ज को कहेंगे कि जी आपको फ़ायदा होगा, कभी भी फ़ायदा नहीं होगा। उनके रास्ते पर चल कर देख लो, इस्लाम को ठुकरा कर देख लो, आयतल्लाह को ठुकरा कर देख लो, फरमान नबी को ठुकरा कर देख लो। असद बुर्ज वालों को कहेंगे कि फ़ायदा आएगा क्योंकि उनके खाना नंबर 8 पर लग रहा है, बैतुल खौफ में, मौत के जहाँ मौत का खाना होता है, अपना ज़िंदगी मौत, तो वह बैतुल खौफ भी से बोलते हैं भाई असद बुर्ज वालों को बजाय नुकसान के फ़ायदा होगा। नहीं, असद बुर्ज वालों एक तो ज़िंदगी के खाने पर आपके लग रहा है तो अपनी ज़िंदगी के बारे में एहतियात अब से शुरू कर दो और ग्रहण गुजरने के 15 दिन बाद तक भी आप इसका एहतियात करते रहना।
क्योंकि जो चीज़ ज़ख्मी हो जाए फिर उसे सेहतयाब होने में वक्त लग जाता है। तो गिरहन लगेगा आपके खाना नंबर 8 पर, वो जो कि मंसूबात का खाना है। ज़िंदगी पर ख़तरात आ सकते हैं। ज़िंदगी के बारे में कोई शर्त नहीं लगानी, सत्ता जुआ अंदाज़ा नहीं करना। जैसे कोई कहता है कि आओ जी ये दरिया क्रॉस करें, देखते हैं कौन पहले करता है। नहीं, किसी ने रेस लगानी। आप ज़िंदगी के बारे में कोई ख़तरा नहीं लेना। जैसे कोई बिजली ख़राब है बनाने लग जाओ, ऐसे कोई ख़तरा नहीं लेना। इसके बाद आपके माली मुआहदात टूट जाएंगे। जिसके साथ माली मुआहदा आपका है वो टूट सकता है, जो नए करने वाले हैं वो भी टूट सकते हैं। विरासत की जायदाद से बजाय फ़ायदे के आपको नुकसान आएंगे। विरासत के केस मुकदमात आपके खिलाफ आएंगे। इंश्योरेंस क्लेम के मुकदमात भी लटक जाएंगे, आपके खिलाफ आएंगे असद बुर्ज वालों के। ये गिरहन वहां लग रहा है। इसके अलावा इनकी कोई रकम डूब जाएगी, कोई रकम खा जाएगा, इसलिए किसी पर रकम के बारे में इतबार न करना। कर्जा की हसूली वसूली अदायगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो इसलिए ना किसी को कर्जा देना ना लेना। दूसरी बात यह है कि आप के कर्जे के बारे में जो कर्ज आपने आपसे लेना है जिन लोगों ने, वो आपका नाक में दम कर देंगे। तो ये थे मंसूबात बुर्ज असद के, जहां मुख्तलिफ अस्त्राल कहेंगे कि इनको नुकसान के बजाय फायदा, अगर नहीं ये नुकसान आएगा। चलिए चलते हैं बुर्ज सुंबला की तरफ, विरगो की तरफ। विरगो बुर्ज वाले होशियार रहो। एक तो अगर जो शादीशुदा हैं, मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े तूल पकड़ जाएंगे, नौबत तलाक तक आ सकती है, अलहदगी तक भी आ सकती है। जिनकी निकाह तय हो चुके हैं उनके निकाह टूट सकते हैं। उनकी शादियां जिनकी तय हो चुकी हैं वो शादियां टूट सकती हैं। इन मंसूबात में, मियाँ बीवी में, निकाह शादी में कौल फैल तहरीर तकरीर में एहतियात करना। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी ज़बान की वजह से हालात मज़ीद बिगड़ जाएं और जुदाई तलाक तक नौबत आ पहुँचे। इसमें जो गिरहन है वो जो है ना जलती पर तेल का काम जो है ना करेगा। इसलिए गिरहन के बाद असरात को मद्देनज़र रखना और अपनी कौल फैल तहरीर तकरीर में एहतियात करना। वस्तैनु भी सब्र व सलात का कुलिया अपनाकर अपने आप को भी जय और जीत में ले आना। इसके अलावा शराकती कारोबारी दोस्त धोखा देंगे, शराकती कारोबार में नुकसान आएगा, और शराकती कारोबारी मुआहदात भी आप इस दौरान तय न करना। अगर करोगे तो आपके साथ धोखा होगा। चलिए चलते हैं अब बुर्ज मीज़ान की तरफ के कैसा रहेगा ये गिरहन बुर्ज मीज़ान वालों का। मीज़ान वालों को एस्ट्रोलॉजर कहेंगे जी खाना नंबर 6 में यानी मर्द के खाने में आपको बजाय नुकसान के फायदा होगा। बिल्कुल नहीं। हमारे रसूलुल्लाह ने कहा है कि नमाज कसूफ पढ़ो, और सूरज गिरहन हर एक पर बराबर बराबर बद असरात डाल सकता है। तो मीज़ान बुर्ज वालों, आप सेहतमंद हैं तो बीमार हो सकते हैं, बीमार हैं तो इंटेंस बीमार हो सकते हैं। इसलिए अपने बीमारी को लेकर सीरियस हो जाना। बीमारी के खिलाफ दवाइयाँ लेने से बेहतर है कि उसके रेजिस्टेंस में आप मुतवाज़िन ग़िज़ा, फ्रूट और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना। इसके अलावा आप बीमार हो सकते हैं, शदीद बीमार हो सकते हैं, लंबी बीमारियों में घिर सकते हैं। मीज़ान बुर्ज वाले, ये गिरहन आपके बीमारी के खाने पर लग रहा है। दूसरी बात, फ़राइज़ मनसबी पर तवज्जो ना देने की वजह से आपकी नौकरी जा सकती है। आपके साथ काम करने वाले, दफ्तर में काम करने वाले आपके खिलाफ साजिशें करेंगे और आपको नौकरी से डिग्रेस करने की कोशिश करेंगे। आपकी मुलाजमती तरक्की रोक सकती है। जिसकी आप ख्वाहिशां थे वो कोई और ले जाएगा, तरक्की आप वहीं रह जाएंगे, इसलिए आपकी तरक्की रोक सकती है। ये गिरहन लग रहा है। इसके अलावा सरकारी नौकरी आपके लिए लेना ख्वाब बन जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अगर लगने वाली है तो भी अप डाउन हो जाएगी। इसलिए अल्लाह ताला ने कोई मर्ज़ ज़मीन पर नहीं उतारा जिसका उसने इलाज ना की बताया हो, तो वो इलाज अपने प्यारे लोगों के ज़रिए बताता है। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा है कि आप नमाज कसूफ पढ़ो, बाद में मैं आपको सदका वज़ाइफ भी बनाता हूँ, जैसे आप डाई ओवर कर लेंगे इसके तमाम बाद असरात को। तो मीज़ान बुर्ज वाले, आपकी नौकरी जा सकती है। हकाम बाला, अफसरान बाला, वो आपके काम से मुतमईन नहीं होंगे, नाराज़ होंगे। इसलिए आप अपने फ़राइज़ मनसबी पर तवज्जो दें और इधर गैर निसाबी सरगर्मी में दिलचस्पी छोड़ दें, अपनी नौकरी की तरफ देखें ताकि आपकी नौकरी ना जाए। अगर नौकरी चलेगी तो दूसरी नौकरी लेना बड़ा मुश्किल होगा, और इस महीने में क्या 1.5 महीने में सरकारी नौकरी मिलना आपके लिए मुश्किल है। सूरज गिरहन के बाद असरात का सामना करना पड़ेगा। चलिए आखिरी बुर्ज हम अपने अकरब की तरफ। अकरब बुर्ज वालों के खाना नंबर 5 पर लगेगा। तो अकरब बुर्ज वालों होशियार, और खास तौर पर अकरब बुर्ज वाली औरतें
होशियार रहो अक़रब बुर्ज वाली औरतें, जो वो औरतें जो हामला हैं, उनके जच्चा बच्चा को खतरा है, उनके हमल को खतरा है, हमल गिर सकता है, बे औलादी आ सकती है, बांझपन आ सकता है, जवान औलाद के मसाइल बिगड़ सकते हैं, उनके जॉब मंगनी शादी आपके लिए सरदर्द बन जाएंगे। इसलिए जब औलाद के वो औरतें जो हामला हैं, इस ग्रहण के एक दिन पहले और एक दिन बाद तक पुरसकून होकर रहें, अच्छी अच्छी कुरान पढ़ें, जिक्र करें, अच्छे तस्वीरें देखें जैसे बच्चों की होती हैं, अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठें, नापसंदीदा लोगों नापसंदीदा जगहों पर भी ना जाएं, और किसी चीज़ को काटें माटें भी ना। ये अपना अक़रब बुर्ज वालों के लिए है। अच्छा, अक़रब बुर्ज के जो मर्द हैं, औरतें, उनकी औलाद को ख़तरा है, उनकी मंगनी टूट सकती है, इनसी मोहब्बत रूठ सकती है, किस्मत फूट सकती है, छठा जुआंदादा प्राइज बॉन्ड लॉटरी, ये जो काम है इनको उलट जो है ना उनका रिजल्ट मिलेगा। तो ये थे अपना 4 बुर्ज, अपना असद, सुंबला, मिज़ान और अक़रब, जिनके हमने आपको प्रेडिक्शन दी। अगली जो है ना हमारी कौस, जदीद, दिल हौत की होगी। तो अब हम आते हैं कि ये गिरहन लग रहा है 29 मार्च बरोज़ हफ्ते वाले दिन, और ये जुज़वी सूरज ग्रहण है। और ये जुज़वी जो सूरज ग्रहण है ये अपना बुर्ज हौत में लग रहा है। बुर्ज हौत के, ये बुर्ज हौत के 14 दर्जे पर लग रहा है, और 14 दर्जे के बाद 47 दगीगा पर लग रहा है। ये जो दोपहर को 1:50 पर इसका आगाज होगा, 3:47 पर इसका अरूज होगा, और 5:43 पर इसका खात्मा हो जाएगा। इस दौरान जब अरूज हो तो आप नमाज पढ़ें, यानी 2:30 बजे से लेकर 4 बजे के दरमियान आप नमाज पढ़ें। 2 रकात नमाज आम नमाज की तरह, जब आप नमाज से फारिग हो जाएं तो वहीं बैठ जाएं और पढ़ें या फतह 499 मरतबा, 489, और फिर पढ़ें नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। जो मौलवी हजरात हैं, जो पढ़ने वाले हैं, तो वो 1333 बार पढ़ें। आम नाक्षत लोग जो है ना वो सिर्फ 10 बार पढ़ें। और इसके अलावा अगर हो सके तो आप या रज़्ज़ाक़ को भी 308 बार पढ़ें, और इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर सिर्फ 10 बार। इसके बाद अब आ जाती है बारी सदक़े की। अल सदका तज़दल बला, अल सदका तफ़ी ग़ज़ब, अल सदका तदफ़अल बला। सदका वो चीज़ है जो कि पहले दूसरे के हाथ में जाता है, पहले अल्लाह के हाथ में जाता है। तो इसलिए अल्लाह ताला हर चीज़ से अवेयर है, लेकिन सदके वालों को सबसे पहले जो है ना अवेयरनेस की जो है ना प्रेफर देता है। इसलिए मरे हुए लोग भी कहते हैं कि या अल्लाह हमें दुनिया में भेज कर। अल्लाह पूछते क्या करोगे, कहते हैं जाकर सदका करेंगे। तो सदका इतनी प्रेफर है, शहादत से भी ऊपर, खर्चे अपना नमाज, कुरान, इबादत, रियादत, हज, ज़कात से भी ऊपर हो गए। तो ये सदका तरदल बलाए, इससे अल्लाह ताला तफ़ी ग़ज़ब बदराब हो जाता है, अल्लाह का ग़ज़ब बुझ जाता है। फिर आप सदका देंगे पीले रंग की कोई चीज़, जिसमें दाल मूंगी आ जाती है, साबित चने आ जाते हैं, पीला लिबास आ जाता है, और ख़ास तौर पर गंदम भी आ जाती है। तो ये चीज़ें आप सदका करेंगे तो मुकम्मल तौर पर आप डाई ओवर कर लेंगे अपना सूरज ग्रहण के बदअसरात, जो कि 29 मार्च बरोज़ हफ्ते वाले दिन 2025 को ये होगा। चलिए आखिर में मैं आपको दुआ दूंगा, या अल्लाह या रहमान आपके ताबे कुल जहान। या अल्लाह बेरोज़गारों को रोज़गार, बीमारों को शफा, मुसाफिरों को मंजिल अता फरमा दे। या अल्लाह जो बेगुनाह कैद हैं उनको रिहाई अता फरमा दे। या अल्लाह पाकिस्तान की खैर और पाकिस्तान का भला, या अल्लाह जो पाकिस्तान के हक में बेहतर हो, पाकिस्तान की आवाम के हक में बेहतर हो, वो खैर, बरकत, रहमत, अमन का नज़ूल पाकिस्तान पर फरमा दे, और हर घर पर फरमा दे। हर बंदे को औलाद से आंखों की ठंडक नसीब फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।